नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां प्रमोद कुमार सिंह, जो एक बहुत ही कर्मठ, ऊर्जावान और जनता के प्रिय लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव एवं रफीगंज विधानसभा के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी हैं, साथ ही एक नेता के साथ साथ अच्छे समाजसेवी भी हैं। उन्होंने बातचीत के क्रम में काफी सारे सवालों का बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। खासतौर से जाति जनगणना के सवाल पूछने पर उन्होंने बिहार सरकार को काफी कोसा। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं किसान के संकट के प्रश्न पर बड़ा ही बेबाकी ढंग से और विश्वास झलकने वाला जवाब दिया। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से उन्हें अगर जनता चुनकर प्यार बरसाती है तो वह जनता के हित में लगातार दिन रात एक करके उनके विकास और सुख दुख में भागीदार बनने का कार्य करेंगे। उन्होंने अपने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के कार्यों को खूब सराहा और बताया कि इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जनता का भी विश्वास लगातार लोजपा पर बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं उन्होंने बातचीत के दौरान आगे क्या कुछ कहा। बात करते हैं, युवाओं का समस्या है उसके लिए बात करते हैं, मजदूरों का समस्या हो उसके लिए बात करते हैं, महिलाओं का समस्या हो उसके लिए बात करते हैं। और महागठबंधन में 35 वर्षों से बैठे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जात पात में बांट करके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे करके, और वो सिर्फ और सिर्फ उनको गद्दी चाहिए, अपना कुर्सी को सुरक्षित रखे हुए हैं। और हमारे नेता और एनडीए के लोग देश का विकास में लगे हुए हैं निरंतर। भारत जब से एनडीए की सरकार बनी है केंद्र में, तब से निरंतर भारत बढ़ रहा है। और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, वो जो हैं वो हर समय बिहार और भारत के लोगों के लिए सोचते हैं। वो जात पात और धर्म की बात नहीं करते हैं, वो विकास की बात करते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, एनडीए का सोच और महागठबंधन के सोच में। चिराग पासवान जी जो हैं ये कभी यूथ के आइकॉन भी बने हुए हैं, और अगर जो भी यहाँ भागीदारी में जो उनको सीट मिलती है तो कितना % सीट आपको जीतने का उम्मीद है? हमारा 100 में 100%। जो भी अभी तक प्रदर्शन रहा है, 2014 में भी वो 6 सीट मिली थी उनको, 6 में 6 सीट लोकसभा को सुशोभित किए। 2019 में भी 6 सीट हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीती। और इस बार भी 2024 में भी 100% प्रदर्शन रहेगा। कारण वो युवा हैं और युवाओं की बात करते हैं। और जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो जात पात का नहीं, हर वर्ग के लिए उनका एक देश में अलग पहचान है। जब संसद में उन्होंने गरीबों के लिए जो आवाज उठाया, जो कोरोना काल आया, उस समय प्रधानमंत्री से मिल करके, और उस समय पीडीएफ के वो मंत्री थे, आज तक उन गरीब परिवारों को करीब 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। ये देन हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है। और जब सवर्णों का भी आरक्षण देने की बात आई, उस समय भी संसद में हमारे संस्थापक महोदय आवाज को उठा करके और सवर्णों के लिए भी उन्होंने आरक्षण दिलवाने का काम किया। वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने संसद में काम किया। इसलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता सर्वोपरि है। और आज चिराग पासवान जी युवाओं के आइकॉन ही नहीं, आने वाला भविष्य में बिहार के वो मुख्यमंत्री होंगे। ये हम लोगों का विजन है और मिशन है। नेता चाहे किसी पार्टी के हों, क्या कुछ ऐसा कारण है जिससे जनता का जुड़ाव उन पर ज़्यादा विश्वास बढ़े? उनकी सोच, वो युवाओं का सोच, वो हर समय वो चाहते हैं कि बिहार में विकास हो। ये 35 वर्षों से जो जात पात पर बांट करके हम लोगों को जो गद्दी पर काबिज है, उनको आज तीसरे नंबर का पार्टी बनाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वो उनके साथ वोट बैंक है और युवा जो है। और यहाँ हर वर्ग के लोग अब चाह रहे हैं कि चिराग पासवान ही बिहार को अब संभाल सकते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर हर वर्ग, हर जाति और का लोगों का उसमें कल्याण होगा और बिहार आगे की ओर बढ़ेगा, विकसित बिहार बनेगा, युवा बिहार बनेगा। एक अहम सवाल शिक्षा और सिंचाई को लेकर के, और ख़ासतौर से चिकित्सा को लेकर के यहाँ औरंगाबाद के लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। तो क्या कुछ होना चाहिए? अगर आप लोगों की सरकार अगर आती है तो क्या कुछ पहला कदम होगा? पहला कदम होगा शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य। ये 3 सरकारों का जो 7 जो मौलिक अधिकार है हमारा उपलब्ध कराने के लिए ही सरकार हम चुनते हैं। लेकिन ये सरकार औरंगाबाद में ही नहीं, पूरे बिहार में विफल है। और हमारा सबसे बड़ा कदम हमारे जो नेताजी का सोच है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का,
कि शिक्षा का बेहतर व्यवस्था, जो आज हमारे यहाँ के छात्र कोटा और राजस्थान और बाहर पढ़ने जाते हैं, वो हमारे यहाँ बिहार में ही ऐसा सभी जगह का व्यवस्था होगा कि हमारे बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामला में वो आत्मनिर्भर करेंगे। यहाँ इतना स्कोप है कि स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरह का कोई इलाज कराने की बात हो तो कोई दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे या बंगलोर नहीं जाना पड़ेगा। वो सबसे सर्वप्रथम व्यवस्था होगी। और किसानों के लिए तो उनका बेहतर कारण, वो किसान हैं, उनके पिता किसान भी रहे थे, तो किसानों के लिए सोच है उनका एक अलग है कि हर तरह से सिंचाई का व्यवस्था किया जाएगा, जो किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कहा गया है कि बदल जाओ वक्त के साथ या दुनिया बदल दो, तो क्या कुछ ऐसा रहेगा जिससे युवाओं में जो है एक झुकाव हो और वे लोक जनशक्ति पार्टी से आगे बढ़े? निश्चित रूप से आप उनकी कहीं भी सभा देखिए और जो उनका सोच है, उनका जो वक्तव्य है, उस पे आप एक एक पॉइंट पर देखिए कि जब भी वो बात करते हैं तो बिहार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए उनका हर भाषण में वो इनकी सोच रहती है। और मैं उनको बहुत नज़दीक से जानता हूं, जो कार्यक्रम के बाद भी वो जब अपने रूम में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं हम लोगों के बीच में, उनको चिंता रहती है। बिहार में आज जिस तरह से ये सरकार मजदूरों का पलायन का फैक्ट्री बना हुआ है, वो इस पे सबसे ज़्यादा उनको शौक होता है और चिंतित रहते हैं कि हमारे यहाँ जुआ इतने हैं बिहार में, और हर राज्य में अलग अलग जगहों पर हमारे यहाँ जुआओं को रोजगार के लिए जाना पड़ता है। और ये जो बिहार सरकार निर्यातक बनी हुई है जुआओं का, मजदूरों का, उसके लिए वो बहुत चिंतित रहते हैं। किसानों की जहाँ तक बात आती है, उस पे वो चिंतित रहते हैं कि आज जिनकी व्यवस्था है जो पैक्स का, मात्र बिहार में 8% ही किसानों का धान समर्थन मूल्य पे खरीदा जाता है। 92% किसान उससे वंचित रहते हैं। उसकी बात करते हैं। महिलाओं के साथ जो हो रहा अत्याचार, जो आज अधिकारीवाद है, जो दिन हत्या हो रहा है, उसके लेकर के, और ये हर समय चिंतित रहते हैं। और हम लोग जब उनके बीच में बैठते हैं तो ये सभी बातें हम लोग को बताते हैं। और निश्चित रूप से जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, सीएम सरकार बनेगी हमारी, तो इन 3 बिंदुओं पर स्पेशल वो काम करेंगे और बिहार आत्मनिर्भर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रमोद कुमार सिंह जी, जो जनता के काफ़ी चहेते हैं, और इन्होंने लगातार जनता की सेवा जो है दिन रात एक होकर के किया है, बिना किसी भेदभाव के, और लगातार जो है ये चाहते हैं कि जो है जनता के बीच में लगातार प्रिय रहें, और जनता का जो भी कार्य हो उसको पूरा मजबूती से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, ताकि जनता के हित की जो ख्याल रखेगा, जनता उसको जरूर ही आंखों का तारा बनाएगी। तो इसी क्रम में आज इनसे बातचीत हुई और बातचीत में इन्होंने बहुत बेबाकी तरीके से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले में। हमारे साथ लोजपा के प्रदेश महासचिव हैं और रफीगंज से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, और जनता के काफ़ी ये लोकप्रिय हैं, चूँकि ये नाम के मोहताज नहीं है। ये जानते हैं कि इनसे जो है यहाँ के समीकरण पर कुछ बात करते हैं, जैसे बहुत सारी घटनाएं घटी है अभी, उसी संदर्भ में कुछ बात करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार, धन्यवाद। ये जो जातिगत अभी समीकरण घट रही है और लगातार इस प्रकार का बोलबाला है, तो इससे कितनी फायदा मिलेगी एनडीए और महागठबंधन को? जातीय जनगणना जो हुआ, जो आज महागठबंधन के सरकार द्वारा कराया गया, ये आंकड़ा ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 2011 का जो जातीय जनगणना था और 12-13 साल बाद जो अंतर आ रहा है, हर जगह जनसंख्या बढ़ रही है। आज हमारे यहाँ करीब भारतवर्ष की जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना में अन्य जातियों का जो जिस तरह से जनगणना में उनका संख्या कम बताया गया है, ये परे है हम लोगों का समझ से कि ये आंकड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, ये तो वो सोच रहे होंगे। यदि उनके जनगणना के अनुसार अति पिछड़ों की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, तो मैं सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री महोदय से या उप मुख्यमंत्री महोदय से ये कहूँगा कि आप गद्दी को छोड़िए और अति पिछड़ा के कोई भी व्यक्ति को बिहार के गद्दी पर बैठाइए और उनको सौंपिए,
तब मैं जानूं कि आप जातीय जनगणना करा करके और अन्य जाति जो अति पिछड़ा हैं और दलित महादलित हैं उनके आप हिमायती हैं या उनके लिए कुछ सोच है आपका, या जातीय जनगणना करा करके उनको आप जो फ़ायदा देना चाहते हैं योजनाओं के माध्यम से, तो सबसे सर्वप्रथम तो आप बिहार के गद्दी को छोड़िए और किसी अति पिछड़ा से जो नेता हैं जो हैं उनको आप बिहार के गद्दी पर बैठाइए। लोग एक और बिहार के विकास की भी बात करते हैं और लगातार ये जाति की जनगणना करना जरूरी है या गरीब की? ये जो जातीय जनगणना हुआ, आज एकक व्यक्ति बिहार का जो है, जो मजदूरी करता है, जो नौकरी करता है, जो किसानी करता है, उनका सभी पैसों का जो टैक्स जो है उस पैसों से 550 करोड़ रुपया खर्च करके जो जातीय जनगणना कराए, ये यदि उस पैसे से हमारे बिहार में विकास के लिए लगाते तो कहीं बेहतर होता। अपना ये हमारे पैसा से ये जो खेल खेल रहे हैं राजनीति का, सिर्फ और सिर्फ ये कुर्सी का खेल है इनका। इनमें कभी भी किसी भी अति पिछड़ा का हो, किसी भी जाति के लोगों के लिए हो, कोई इनका सोच नहीं है। सिर्फ सोच है कि इनको लॉलीपॉप दे करके कि आप अति पिछड़ा को हो, आपके लिए हम ये योजना ला रहे हैं, आप दलित से महादलित बनाए, आपके लिए ये योजना ला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी अपना कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा खेल खेल रहे हैं बिहार में, और हम बिहार वासियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री अभी हैं, वे अपने आप को एनडीए में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं कि महागठबंधन में? वो तो अभी उनको घुटन महसूस हो रहा है, स्वयं वो कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं। महागठबंधन में आए हैं तो अभी सभी काम किसानों का पेंडिंग है। हर प्रखंड में जो सीओ हैं जिनका ट्रांसफ़र उन्हीं के सरकार के मंत्री द्वारा किया गया, और उसको इन्होंने रद्द करके स्वयं महागठबंधन के लोगों को उस घेरे में ला दिया कि आप लोग इसमें भ्रष्टाचार किए हो, जिसके कारण मैं इस जो ट्रांसफ़र हुआ है उसको रद्द करता हूं। तो स्वयं जो सरकार में रह करके जिसके सहयोग से सरकार चला रहे हैं बिहार का, उनके मंत्रियों को ये भ्रष्टाचार के घेरे में ला दिए। तो इससे बड़ा ये क्या होगा? अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं। आज तक जब एनडीए के साथ ही रहे तो ऐसी घटना तो नहीं हुई जो महागठबंधन में आने के बाद 2-2 बार इनके मंत्रियों के ट्रांसफ़र का जो इनका आदेश था उसको रद्द करना पड़ा। और ये क्या अच्छा महसूस करेंगे? स्वयं घुटन महसूस कर रहे हैं वहाँ पे। नेता लगातार चुनाव जीतने के बाद कुछ चाहते हैं कि कुछ हमें अच्छा हो, कुछ वृद्धि हो, लेकिन आप अपने निजी फंड से लगातार जो है जनता की सेवा कर रहे हैं। चाहे जनता जो है लगातार किसी भी रूप में हो, आप लगातार उसकी सेवा में रहते हैं, तो इस प्रकार का भाव कैसे आता है? हमारा सोच ही कोई राजनीतिक में आकर के विधायक सांसद बनने का नहीं है। मैं तो समाज सेवा करने आया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं 13 वर्षों से लगातार अपने क्षेत्र में निजी पैसा से उन समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्तियों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर के मैं हर समय प्रयासरत रहता हूं और कर रहा हूं। तो उसका एक अलग सोच है हमारा, वो सरकार को करनी चाहिए। जो जहाँ तक वो गरीबों तक इनका योजना का लाभ नहीं पहुँच रहा है, और सरकार में बैठे लोग जो हैं, इनके सांसद, विधायक, नेता जो हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जिसके कारण कि उन गरीबों तक इन योजनाओं को लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं, न मिल पाता है। और मेरा सोच ही है कि गरीबों की लड़ाई लड़ूं। और मैं तो कहता हूं कि यदि कोई सांसद और विधायक हो सकता है, मैं सांसद विधायक नहीं हूं, लेकिन कोई भी यदि सांसद 20 साल का, 15 साल का हो, विधायक 10 साल, 5 साल का हो, वो अपना दल को छोड़ करके आ करके और आजमा ले कि तुम्हारे साथ कितना जनता है। आज मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, और जो मैं काम करते आ रहा हूं 13 वर्षों से अपने निजी पैसा से, तो उसका परिणाम यहाँ की जनता ने हमें दिया कि 55,000 से अधिक वोट दे करके हमें समाज में एक स्थान दिया, बिहार में हमें एक स्थान दिया। इसलिए मैं ये काम को करता हूँ कि जो यहाँ की जनता है उनके लिए आप कुछ भी कीजिए तो वो आपको जरूर उसका रिजल्ट देंगे। एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में 2 ऐसी खास चीज़ें बताइए कि जो दोनों को अंतर करती है। अंतर करती है, जिस पार्टी में मैं हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास की बात करते हैं, जात पात की बात नहीं करते हैं। और उनका जो सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, वो विजन को लेकर के अकेला वो प्रयासरत हैं। और हर समय
बिहार में किसानों। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।